हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। द सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 0। अच्छा, मैंने एक बार सिखाया था ना। ये देखिए सर्कल का इक्वेशन गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 0। अगर इस सर्कल का सेंटर लिखना है तो सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड कीजिए 2 से तो वो कितना आ जाएगा -1, और एक्स्ट्रा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो कितना आ जाएगा वाई, और सॉरी 1। वाई का तो कोऑर्डिनेट मतलब वाई तो है ही नहीं, वाई का टर्म तो है ही नहीं। अब जब वाई का टर्म नहीं है तो फिर उसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। रेडियस निकालने का तरीका क्या है, रूट अंडर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर इसका बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है। उस केस में ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं सर्कल का। तो सेंटर कहाँ पर है 1,0, ठीक है। और सर्कल कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक लाइन है y इक्वल्स एक्स लाइन, तो y इक्वल्स एक्स लाइन तो कुछ y इक्वल्स एक्स लाइन तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो अच्छा, ये मान लीजिए ये ओरिजिन है O है, ये मान लीजिए सेंटर C है, और ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट A है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये देखिए ब्लू कलर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग विथ ग्रीन कलर सर्कल। सो क्या कीजिए, आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 0, यही है ना। और लाइन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स एक्स। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये जो y इक्वल्स एक्स है इसका एक्सप्रेशन इसमें डाल देंगे तो वो कितना बन जाएगा, सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 0। तो ये तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 0। अगर मैंने 2x कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा क्या, x माइनस 1 इक्वल्स 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 0 आ गया या फिर 1 आ गया। अब ये जो एक्स का वैल्यू जो आया है 0 और 1, वो क्या कीजिए आप किसी इक्वेशन में डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है ये वाला। तो इस हिसाब से y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 1। तो यही तो आपका कोऑर्डिनेट आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये 0,0 यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या है 1,1, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि एक तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। हाँ, तो देखिए ये जो लाइन है ना, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा पार्ट में, ये मैंने जो एरिया है उसको शेड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, A1 A2 विद द एरिया ऑफ मेजर। अच्छा, ये वाला जो ग्रीन कलर वाला एरिया है इसको A1 बोल दिया, और ये जो रेड कलर वाला है इसको A2 बोल दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, एंड माइनस सेगमेंट रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द एरिया ऑफ A1, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मान लीजिए सोल्यूशन नहीं भी जानते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं भी जानते हैं तो कम से कम एरिया ऑफ सर्कल तो लिख ही सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई रेडियस हमने 1 निकाल रखा है, यहाँ देखिए रेडियस इज नथिंग बट 1। तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। मतलब ये फुल सर्कल का एरिया क्या है, पाई है। इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, A1 एरिया और इसका वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, सेंटर यहाँ पर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अगर मैं, ये रेडियस है, दिस इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है। थोड़ा देर के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, तो मान लीजिए ये भी तो रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। इस पर जब परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री का होगा, और ये टोटल लेंथ कितना हो गया, ये टोटल लेंथ √2 हो गया, ठीक है। ये टोटल लेंथ √2 हो गया है।
तो ये वाला कितना रेंट हो गया, ये वाला 1/√2 हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बन गया ना, ये 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं इस रेड कलर के एरिया को कैसे निकाल पाऊंगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पूरे सेक्टर के एरिया से, सेक्टर का एरिया कौन सा है, ये वाला, ये रेडियस और ये वाला, पूरे सेक्टर के एरिया से मैं अगर ये ट्रायंगल का एरिया हटा दूँ ना तो रेड कलर वाला एरिया निकल जाएगा। इस बात से अग्री कर रहे हैं? ठीक है, वही करते हैं हम लोग। तो रेड कलर एरिया, रेड कलर एरिया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड कलर एरिया को किससे डिनोट कर रहे हैं, A2 से। तो रेड कलर एरिया जिसको हम लोग A2 से डिनोट किया है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ये तो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई, पहले लिख देता हूँ, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सेक्टर का एरिया हुआ, माइनस हाफ इंटू, अच्छा कोई भी दो साइड ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी ऐसा मैं लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। ये इससे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो ये थीटा क्या है, दो रेडियस, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 45 एंड 45, यही आपका एंगल सेंटर पर वो कर रहा है, बन रहा है। तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू तो 1 है, तो ये बन जाएगा पाई, माइनस हाफ इंटू, अब ये देखिए इस सर्कल की बात करूँ तो मैं ये साइड और ये साइड ले रहा हूँ, 1 and 1, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, तो वो कितना हो जाएगा 1 and 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये जो दो साइड मैंने कंसिडर किया, ये 1 वाला, मतलब मान लीजिए कि ये ओ, ये तो O है, ये C है ना, तो OC और AC इन दोनों साइड को मैंने कंसिडर किया है। तो OC और AC के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 45 + 45, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, π/4 माइनस हाफ आया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं π-2/4। ये एरिया 2 आया है, तो मैं लिख देता हूँ एरिया 2 इक्वल्स π-2 डिवाइडेड बाई 4 दिस मच यूनिट स्क्वायर। कोई है क्या, देखिए A1 पूछा, अच्छा A1 पूछा है ना, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए ना, एरिया A1 प्लस A2 इक्वल्स टोटल एरिया A हो जाएगा। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 इक्वल्स टोटल एरिया A माइनस A2 हो जाएगा। तो A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आया था, पाई आया था, मैंने यहाँ निकाल कर रखा, देखिए पाई आया था। सो पाई माइनस 2/4, एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स, तो वो बन जाएगा 3 पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। हाँ, ये ऑप्शन डी आया है। अच्छा 98 नंबर कैसे करेंगे, 98 नंबर क्या पूछा है हमसे, 98 नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। 98 पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 2A1 प्लस A2, 2A1 प्लस A2, और क्या पूछ रहा है, A1 माइनस 3A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस 3A2। ठीक है, अच्छा इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई A1 माइनस 3A2। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया 1 प्लस एरिया 2 मिलकर टोटल एरिया बन रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो पता ही है, 2 इंटू पाई डिवाइड बाई A1 कितना था, अच्छा इसको अलग से निकाल लेते हैं,
A1 ये था और A2 कितना था, तो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। कितना चाहिए, A1 माइनस 3A2 चाहिए ना, ठीक है निकालिए। A1 कितना है, 3 पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 6 डिवाइड बाई 4। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस ऑफ माइनस 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज नथिंग बट 2। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो 98 का आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। कोई है क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं चाहता ना तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी को जानना है तो मैं समझा देता हूँ। मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, टोटल एरिया तो निकालना फिर भी आसान है, पाई है। अब मान लीजिए ये एरिया निकालना हो, ये कि एरिया कितना है, ये A2 है और ये वाला एरिया कितना है, A1 है, ठीक है। आप A2 को एक और तरीका से निकाल सकते हैं, वो इंटीग्रेशन के हेल्प से। कैसे, उसके लिए मैंने क्या किया ना, इसको यहाँ पर स्ट्रिप ऐसे बना लिया। अब आप ये देखिए कि ये स्ट्रिप कैसे मूव कर सकता है, कहाँ से कहाँ एक्स एक्सिस पर मूव कर सकता है। तो वो मूव कर सकता है यहाँ पर, देखिए एक्स एक्सिस लेफ्ट कहाँ तक पॉसिबल है, 0 तक, राइट कहाँ तक पॉसिबल है, 1 तक। तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं यहाँ करता हूँ, हाँ फिर से 97 ही कर रहा हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से कर रहा हूँ, जो कि इस क्वेश्चन के लिए कंपैटिबल नहीं है इंटीग्रेशन मेथड। मुझे तो बस समझाना काम है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ किसको निकाल रहा हूँ, A1 निकाल रहा हूँ। तो A1 इक्वल्स 0 से लेकर 1। अब यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रिप मैंने लिया है उसका अपर पार्ट किसको टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ के सर्कल से इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, और जो बॉटम मोस्ट जो है पॉइंट है वो किसको टच कर रहा है, लाइन को, तो वो तो y इक्वल्स एक्स है। तो ये बन जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 to 1। चलिए मैं कर ही देता हूँ, जब इतना कर दिया तो उतना कर ही देता हूँ, लेकिन इसको फॉलो नहीं करना है, मुझे बस समझाना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से कैसे करना है ना। तो एरिया अंडर करो में आपने पढ़ा हुआ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बस मैं वो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन इस मेथड से बनाइएगा, फिर भी जानना तो है ना, जब पढ़े तो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं, 1 कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2x और +2x, ये ठीक है, -x dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 कॉपी पेस्ट। तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a होता है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर लगा लीजिए ना, कॉम्प्लिकेटेड मेथड इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी को यहाँ लगा लीजिए, इतना लगाइएगा ना तो आपका A1 आ जाएगा। एक बार A1 आ गया फिर बाकी का प्रोसीजर तो यही वाला है जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। A1 आ गया तो A2 कैसे निकालेंगे, अरे ये A2 का है, सॉरी, ये जो हम लोग निकाले हैं क्या है, A2 है, सॉरी, ये जो इंटीग्रेशन मैं निकाल रहा हूँ ये A2 का इंटीग्रेशन है, A2 है, एक बार A2 आ गया तो A1 कैसे निकालेंगे, A माइनस A1, ठीक है।
ठीक है बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है एंड आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद भी आएगा। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप मेरे काम को अप्रिसिएट भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है? अगर आपके पास कोई डाउट है तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूँगा उसको क्लियर करने का। ठीक है। और थर्ड वन जो है कि क्या आप खुद तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो एनडीए का तैयारी कर रहा हो? तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जो एनडीए का तैयारी कर रहा हो और मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए। उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में कि फ्यूचर लीडर्स पाठशाला जितने भी पी वाई क्यूज़ क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। शॉर्टकट है तो शॉर्टकट ही सही, और कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही सही, और अगर दोनों पॉसिबल है तो दोनों ही। जितने तरीके से सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।